हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता एज इट इज, अध्याय 2, भगवद गीता का सार, श्लोक संख्या 7। श्री श्री गुरु श्री श्री गौरांग और जगत गुरु श्री प्रभुपाद की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पुच्छामि मात्वं धर्म सम्मूढचेता यच्चेयस्वादृश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपद्यम्। अब मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो यहाँ पर अर्जुन है वो ये श्लोक में भगवान से कह रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है वो कृपा करके आप मुझे बताए। तो ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत में सब लोग चिंतित हैं। सबको कोई न कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमेशा रहती है, क्योंकि ये भौतिक जगत भगवान ने इसी तरह से बनाया है। तो जब हम देखते हैं जंगल में कभी कभी आग लग जाती है, तो वो जो आग है वो कोई लगाता नहीं है। जो पेड़ सूख जाते हैं और उसकी टहनियाँ आपस में जब उसका घर्षण होता है और जब खूब पवन चलता है तो ये आग है वो अपने आप लग जाती है और उसे कोई बुझा भी नहीं सकता जब तक आसमान से बारिश न हो। तो वो जंगल की आग है वो जल्दी बुझती नहीं है। तो ये भौतिक जगत भगवान ने इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसी तरह ये संसार भी एक जंगल की आग की तरह है। इसलिए हम रोज़ सुबह गाते हैं संसार दावा नललीड लोक। तो ये भौतिक जगत है, उसमें से छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग इस भौतिक संसार की दावानल में फंसे हुए हैं। और भगवान भी 8वें अध्याय में आगे हमें बताएंगे कि ये संसार है वो दुखालयम है। तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा भगवान ने बनाया है। तो एक संसार की उपमा एक जेल से की गई है और हम सब लोग इस जेल में एक कैदी की तरह फंसे हुए हैं। और जेलर है उसका काम है, ये संसार के जेलर कौन है? दुर्गा देवी। तो उनका काम है कि हमें इस संसार रूपी जो जेल है उससे हमें अपने आप को सुधर कर बाहर निकलना है। तो इस श्लोक में 2 शब्द आते हैं, कृपण और ब्राह्मण। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कार्पण्य दोष हृदय स्वभाव। भगवान जो इसी अध्याय के 3 नंबर के श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो हृदय है वो दुर्बल हो चुका है। तो
ये जो हृदय की जो दुर्बलता है वो कृपणता के कारण आती है। वो जो ब्राह्मण होता है वो बहुत बहुत दूर तक सोचता है। वो सोचता है कि ये संसार है वो किसने बनाया है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से साथ क्या रिश्ता है, कैसे इस भौतिक जगत से हमें बाहर निकलना है। तो जैसे हम कभी कभी बड़ी बिल्डिंग की टोच पर होते हैं तो हमें सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि कैसा बाहर ट्रैफिक है, कहाँ से कहाँ रास्ता जाता है, कौन सा रास्ता है वो मुझे मेरी मंजिल तक आसानी से पहुंचाएगा। जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो गूगल मैप के जरिए हम आसानी से रास्ता है वो ढूंढ पाते हैं। तो जो कृपण होता है वो ये समझ नहीं पाता, वो समझता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है। वो हमेशा यही सोचता है कि ये जीवन मुझे मिला है और जितना हमें भोग कर सकते हैं उतना हमें भोग है वो करना चाहिए। तो ब्राह्मण का मतलब है ज्ञानी होना और कृपण का मतलब है अज्ञानी होना। तो ब्राह्मण है वो जानता है कि मैं कैसे इस भौतिक जगत से निकल सकता हूँ। तो अर्जुन है वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन वो अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को एक शरीर की दृष्टि से देखता है कि ये मेरे दादाजी है, ये मेरे गुरु है। तो हम जिसको भी उनके शरीर के हिसाब से देखते हैं तो हम भी कृपण कहलाते हैं। ये मेरे माता पिता है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा घर है, ये मेरी बीबी है, ये मेरे बच्चे हैं। तो ये सारे कृपणता के गुण हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये नहीं बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा परिवार नहीं है। भगवान बोलते हैं कि ये तुम्हारा अवश्य ये तुम्हारा परिवार है, लेकिन ये हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान है शरीर के अंदर जो बैठा है आत्मा, वो हमारी असली पहचान है और ये पहचान को हम भूल चुके हैं। और इसीलिए संसार में इतना सब कुछ सुख सुविधा होने के बावजूद भी हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो इसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु के शरण में हमेशा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे मन में ये बात आती है कि प्रामाणिक गुरु की खोज कैसे की जाए। तो गुरु वो है जो भगवान कृष्ण से शुरू हुई परंपरा में जो आते हैं। गुरु के गुरु, उसके भी गुरु, उसके भी गुरु, ऐसे हम आगे आगे जैसे जाते हैं तो उनका कनेक्शन है वो भगवान के साथ जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ही सारा ज्ञान है वो आता है। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु को हम जब शरणागत होंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे हम प्रश्न पूछेंगे, तब हमें प्रामाणिक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। और तब इस संसार में रहते हुए भी इस संसार की जो सारी प्रॉब्लम्स, सारी मुसीबतें हैं, उनसे हम ऊपर उठ जाएंगे।
भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो तुम्हें इस तरह से कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्जुन पूरा कंफ्यूज है और कंफ्यूजन से ही हमेशा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन भगवान से चाहता है कि मैं आपसे अब शरणागत हो चुका हूँ, आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ। अर्जुन कृष्ण को हमेशा अपना मित्र मानता था, लेकिन अर्जुन ने अब पूरी तरह भगवान को अपनी शरणागति दे दी है। और अब अर्जुन भी चाहता है कि भगवान मेरे गुरु बने और मुझे अब जो भगवत गीता का ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वो ज्ञान हमें प्रदान करे। और ज्ञान के साथ साथ जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, मेरे लिए जो अच्छा है, वो भी मुझे समझाए। तो भगवान और भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी अगर हम शरण में जाते हैं तो हमें एक सा रिजल्ट हमेशा मिलता है, और वो है हमें प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही इस श्लोक से हम सीख सकते हैं। हरे कृष्णा।